तो गाइस वेलकम बैक हो गया है सभी लोगों का स्केलेटन मास गेमिंग चैनल पर। और आज हम खेलने वाले हैं ड्रैगन मोड इन माइनक्राफ्ट, इसमें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वर्ल्ड में आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए वुड माइन करी ताकि मैं बेसिक टूल्स बना सकूं। वुड माइन करने के बाद मैंने अपने लिए टूल्स बनाए। एक पिकेक्स बनाने के बाद मैंने अपने लिए स्टोन भी माइन किया काफ़ी सारा, ताकि मैं स्टोन के टूल्स बना सकूं। स्टोन माइन करने के बाद मेरे को जो चीज़ दी गई थी मैंने वो पढ़ा, जिसमें कि बहुत सारी बकवास थी, तो मैंने उसको फेंक दिया भाई। और मेरे को एक थैला भी दिया गया था, जिसको खोलने के बाद मेरे को एक अंडा मिला, जिसमें शायद एक फायर ड्रैगन होगा। तो इसको बाद में हैच करेंगे जब मेरा घर बन जाए। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करी और थोड़े से जानवर भी मारे खाने के लिए। उसके बाद मेरे को थोड़े आगे जाने के बाद ही आयरन भी दिख गया। उसका मैंने सोचा थोड़ा सा आयरन ले ही लिया जाए, तो मैं आयरन लेने चले गया। आयरन लेने के बाद मैं वापस से एक्सप्लोरेशन पे ही चले गया, ताकि मेरे को विलेज मिल जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड में विलेज की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं विलेज के लिए चले गया ताकि मेरे को जल्दी से विलेज मिल जाए। आगे जाके ही मुझे आयरन भी दिखा, तो मैंने आयरन भी ले लिया। माउंटेन पे काफ़ी आयरन था, तो मैंने सारा आयरन ले लिया। उसी माउंटेन पे एक केव भी थी जो कि छोटी सी थी, तो मैं उसमें नहीं गया। आयरन लेते हुए मुझे एमराल्ड का भी वो दिखा, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। तो उनको माइन करने के लिए मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स बनाई। उसके बाद मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया और आगे थोड़ा सा और आयरन लेने के लिए चले गया। आयरन माइन करने के बाद मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन वहाँ पे तभी मॉब्स आने लगे, जिनकी वजह से मैं मरने ही वाला था। तो मैंने जल्दी से आयरन लेके अपने लिए आर्मर बना दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक आर्मर भी बना लिया ताकि मैं सेफ़ रहूं। और फिर उसके बाद मैंने खाना भी पकाने के लिए लगाया था, और फिर वो खाना खाने के बाद मेरी एचपी भी बढ़ गई। उसके बाद मैंने बाकी फर्नेंस का खाना भी ले लिया, और उसके बाद मैंने अपनी सारी तीनों फर्नेंस भी ले ली, ताकि मैं नीचे अंडरग्राउंड हो सकूं और सेफ़ रहूं सुबह तक। सुबह होने के बाद मैं उस जगह से वापस निकल गया, और मेरे को एमराल्ड भी दिखा था, तो मैंने जल्दी से अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स बनाई ताकि मैं एमराल्ड को ले सकूं। पर मेरे पे वुड नहीं थी, तो मैं वुड लेने गया और गलती से गिर गया। पर कोई बात नहीं भाई, फिर मैं जल्दी से वुड लेने गया। वुड माइन करके मैंने अपने लिए पिकेक्स भी बना ली। बाद मैंने एमराल्ड ले लिया, और आगे जो दो एमराल्ड थे वो भी ले लिए, जो मैंने पहले ही देख लिए थे। के बाद मैं वापस एक्सप्लोरेशन पे ही चले गया विलेज ढूंढने के लिए। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई थी अभी तक, कि मुझे अभी तक कोई भी ड्रैगन क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि ये मोड तो ड्रैगन वाला है, लेकिन मेरे को ड्रैगन अभी तक एक भी नहीं दिखा है। मुझे रास्ते में ही एक और एमराल्ड मिल गया था, और मेरे पास अब टोटल 4 एमराल्ड हो गए थे। और आगे ही मुझे रूइन पोर्टल भी दिख गया, तो मैंने उसमें से भी सामान लेने का सोचा। पर उसकी चेस्ट में मुझे एक भी काम का सामान नहीं मिला, सारा बेकार सामान था बस। तो उसके बाद मैंने उसमें से बस गोल्ड लिया और फ्लिंट एंड स्टील लेके मैं आ गया। और मुझे बहुत देर से विलेज भी नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, और ना ही कोई ड्रैगन था। तो मैं इस वर्ल्ड में बस घूम ही जा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एक प्राणी मिला जो कि बहुत ही अजीब सा था, जो कि शायद एक ड्रैगन ही था। मुझे पता चला कि ये तो ड्रैगनों का विलेजर है, जो कि सामान ट्रेड करता है। तो उससे मैंने सैडल ले ली। फिर मैंने उसको मार दिया और उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब था कि ये बहुत ही सीधा है।
आदि मुझे आगे एक विशालकाय पेड़ दिखा जो कि बहुत ही बड़ा था। तो फिर मैंने उसके पास जाने का सोचा, पर उसके पास जाते जाते मुझे एक और अजीब सा प्राणी दिखा जो कि वही था। तो मैंने उसको वापस से मार दिया कि वो वही सेम टेढ़ दे रहा था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो मैंने उसको मार दिया। उसको मारने के बाद ही मुझे आगे एक और ड्रैगन दिखा जो कि सच में एक ड्रैगन था जो कि एक विलेजर के साथ था। तो फिर सबसे पहले तो मैंने सोने का सोचा क्योंकि रात हो गई थी। तो मैं सो गया। सो के उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने बेड और क्राफ्टिंग टेबल लिए। उसके बाद मैं उस ड्रैगन को देखने के लिए चले गया। और जो उसके साथ विलेजर था वो काफ़ी घटिया सामान ट्रेड कर रहा था। तो मैंने उस विलेजर को मार दिया, पर उसके ड्रैगन ने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ के ड्रैगन कुछ भी नहीं कहते अगर उनका मालिक मर भी जाए तो। उसके बाद मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैंने उसको टेम भी कर दिया। उसके बाद मैंने उस पर सैडल लगा दी। सैडल लगाने के बाद वो मेरे कंट्रोल में हो गया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो उड़ता भी था। उसके बाद मैं उस ड्रैगन पे बैठ के मतलब उड़ के उस पेड़ के पास गया जो हक दिया। पेड़ मैंने दूर से देखा था वो वाले पेड़ के पास में गया। और मुझे पता चला कि ये ड्रैगन तो मारता भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। फिर उसके बाद मैं उस पेड़ के पास गया तो चैट में कुछ अजीब से लिखा आया जो कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने अपने ड्रैगन को वहीं बिठा दिया और सैडल वापस ले ली क्योंकि मेरे को नहीं भरोसा था इस पर क्या पता है भाग गया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने ड्रैगन को बहुत पास से देखा जो कि सच में क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं अपने पेड़ के पास गया जहाँ पे हेबेल थे और वहाँ पे शायद एक ड्रैगन भी था। तो मैं जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। पेड़ पे चढ़ने के बाद मुझे हेबेल दिखे तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सारे हेबेल ले लेता हूँ, उसके बाद ड्रैगन को देखेंगे। मैंने अपने लिए एक अच्छी खासी हो बनाई ताकि मैं जल्दी से हेबेल माइन कर सकूँ। तो उसके बाद मैं हेबेल माइन करने लगा। हेबेल के पास शायद उनका अंडा भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना अंडा भी यहाँ से लेके चलें। तो मैंने अंडे को लेके जाने का भी प्लान बना लिया था। और तभी वहाँ पे एक ड्रैगन नाचने लगा, पता नहीं क्यों। शायद उसे पता चल गया था कि मैं अंडा देने वाला हूँ। तभी अंडा लेते वक्त ही गलती से मैंने उसमें हाथ लगा दिया और उसके बाद उसने मेरे में कुत्ता भर दिया। इससे हमें पता चला कि अगर हम गलती से ड्रैगन को मार देते हैं तो फिर हमें वो बहुत बुरा मारते हैं। बाद मैं वापस से उसी लोकेशन पे आया जहाँ पे मैं मरा था और मैंने अपना सारा सामान ले लिया। अपना सामान लेने के बाद मैंने अपने लिए बहुत सारी ब्रेड बनाई ताकि मेरा खाने का बंदोबस्त हो सके अच्छा खासा। ब्रेड बनाने के बाद मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल ली और मैं अपने ड्रैगन के पास जाने लगा। और तभी थोड़ी देर बाद रात भी हो गई। तो मैं जल्दी से अपने ड्रैगन के पास गया जो कि आराम से सो रहा था। तो मैंने जल्दी से उसको उठाया। उसको उठाने के बाद मैंने जल्दी से उस पर सैडल लगाई और उड़ गया विलेज के लिए, क्योंकि ड्रैगन पे बैठ के विलेज ढूंढना मेरे लिए काफ़ी आसान था क्योंकि मेरे को बहुत सारी जगह का फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा था। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक अपने ड्रैगन पे बैठ के विलेज ढूंढने का प्रयास किया और मुझे बहुत देर तक विलेज नहीं मिली। मतलब बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं मिली, पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत ही ख़राब थी शायद। पर तभी थोड़ी देर बाद ही मुझे विलेज भी मिल गई। तो मैंने जल्दी से अपने ड्रैगन को वहाँ पर लैंड कराया और जल्दी से सोने के लिए चले गया। सुबह उठने के बाद मैं ड्रैगन को देखने जा रहा था। तभी एक आयरन गोलम नाचने लगा, पता नहीं क्यों। फिर मुझे पता चला कि ये तो स्केलेटन को मारना चाह रहा है। तो मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी। स्केलेटन को मारने के बाद मैं अपने ड्रैगन के पास गया और मैं अपने लिए एक स्पॉट ढूंढने लगा जहाँ पे मैं अच्छा खासा रह सकूँ, अपने लिए एक घर बना सकूँ। और मुझे वहाँ पे एक स्पॉट मिल भी गया। तो मैंने जल्दी से वहाँ पर ही अपना डेरा बसाने के लिए रुक गया और अपने ड्रैगन को भी वहीं बिठा दिया। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको देखने में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय बाय।